Hello, doctors and parents. A very good morning to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to इन एडमिशन मीडिया. आज के सेशन में मैं मेनली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीजी 2024 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में रिगार्डिंग द पीआईएल विच हैज बीन फाइल्ड इन योर सुप्रीम कोर्ट. काउंसलिंग के डेट्स कब से बिगिन हो सकते हैं, काउंसलिंग के चांसेस क्या हैं कि कब से आपकी नोटिफिकेशन और बाकी चीजें आ जाएंगी. ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सीट मैट्रिक्स की क्या सीट इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा है मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से एज वेल एज द सोर्सेज. सो बिफोर दैट इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एज वेल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन. जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है एडमिशन मीडिया, आप उसे भी ज्वाइन करके रख सकते हो. साथ ही में जो हमने व्हाट्सएप पे आपका चैनल बनाया हुआ है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो. लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में हमने पिन कर दिया, आपको वहां से मिल जाएगी. ऑल्सो अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज देख रहे हो तो स्लॉट्स आर ऑलरेडी ओपन. लिमिटेड स्लॉट्स बचे हैं बट फिर भी अगर आप देख रहे हो तो अभी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे रिवाइज कट ऑफ को लेके मल्टीपल कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर रखा है. अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए. अगर स्पेशली आप रिवाइज कट ऑफ के लिए देख रहे हो तो रिवाइज कट ऑफ क्या आ सकता है, 0% की पॉसिबिलिटीज क्या है, होगी नहीं होगी, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं. उसके लिए हमने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में लास्ट वीडियो हमने पोस्ट कर दिया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो. सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की. अगेन नो डाउट लास्ट ईयर भी पीआईएल्स हुए थे, मल्टीपल पीआईएल्स हर बार नीट पीजी को लेके हुआ किया जाता है एंड मल्टीपल चीजें भी आती हैं. इस बार की पीआईएल में क्या डिफरेंट है और लास्ट ईयर की पीआईएल में क्या डिफरेंट है, या हम डिस्कस करेंगे कि पॉसिबिलिटीज क्या है कि पीआईएल में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं. अगर आपको याद होगा लास्ट सेशन में भी आपका एक सेम पीआईएल फाइल किया गया था रिगार्डिंग द ओएमआर सीट एज वेल एज द आंसर कीज. बस अगेन वहां पे सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया सेशन डिले हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है, दैट्स व्हाई विल लुक इन द नेक्स्ट सेशन. इस सेशन में अगेन आपकी सेम रिक्वायरमेंट के लिए पीआईएल फाइल की गई है. मेनली क्या कहना है कि एनबीए की तरफ से डिस्पेरेंसी हुई है, जो आपके मार्क्स और रैंक आए हैं उसमें बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं. नो डाउट इट इज देयर. अगर आप मार्क्स वाइज रैंक कैलकुलेट करोगे स्पेशली विद द लास्ट ईयर, आपको आइडिया लगेगा कि या आपने जो अपने रैंक एक्सपेक्टेशन किए थे मार्क्स के अकॉर्डिंग वो ऑलमोस्ट डबल हुआ. मतलब अगर मैं 50,000 सोच के चल रहा था कि मेरा मैक्सिमम रैंक 50,000 हो सकता है, सो आई गॉट रैंक समवेयर अराउंड 80 to 90,000. मतलब ऑलमोस्ट डबल हुआ है. जो कैंडिडेट्स 1000 और 1200 रैंक सोच रहे थे उनके 2000 या 2400 तक के रैंक आए हैं. ऐसे मल्टीपल कैंडिडेट से डिस्कशन करने के बाद दिस थिंग्स हैज बीन क्लियर्ड. बट इसमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ होगा या नहीं होगा उस पर अगर मैं बात करूं तो क्लियरली कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि अभी तक पीआईएल हैज बीन फाइल्ड, एक भी सेशन या एक भी हेयरिंग नहीं हुई है. लेट्स सी केस में ये कोर्ट में ये केस टेकअप भी होता है या नहीं होता है, या आपका जब सेंटर रीअलोकेशन की बात हुई थी तो वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको भी आइडिया है. बट इस सेशन में या इस राउंड की काउंसलिंग में या इस पीजी 2024 में पॉसिबिलिटीज जरूर बनती हुई दिख रही हैं, बिकॉज यहाँ पे दो पेपर हुए हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2. लास्ट ईयर तक आपका एक सिंगल पेपर होता था, ओएमआर सीट और आंसर की नहीं आई, सो देयर इज नो इशू. बट इन पीजी 2024 देयर इज अ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, देयर इज 2 शिफ्ट इन द काउंसलिंग, 2 शिफ्ट इन द एग्जामिनेशन एज वेल एज आपके 2 डिफरेंट पेपर थे, 2 डिफरेंट मार्क्स आए हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुआ है. सो नो डाउट 10 to 15% आप पॉसिबिलिटीज लेके चल सकते हो कि जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है. कोर्ट में ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपके ओएमआर सीट एज वेल एज आंसर की रिलीज की जाए. बट लेट्स सी, ये डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में चीजें कैसे प्रोसीड करती हैं, कोर्ट पे कुछ होता है, हियरिंग होती है नहीं होती, क्योंकि अभी जस्ट पीआईएल है. डायरी नंबर और बाकी डिटेल हमने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया है, वहां से भी देख सकते हो. बट अगेन यहाँ पे होप रखो या नहीं रखो इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि चीजें क्या होती आई हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं. नो डाउट इस बार चीजों की पॉसिबिलिटीज जरूर दिख रही हैं. रीजन मैं आपको बता दिया कि 2 पेपर था, अभी तक एक सिंगल पेपर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. 2 पेपर हुआ, 2 अलग डिफरेंट पेपर थे, 2 अलग डिफरेंट मोड के पेपर थे. मोड इन द सेंस लाइक डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट था. तो नो डाउट पॉसिबिलिटीज है कि सुप्रीम कोर्ट में बोला जा सकता है कि ओएमआर सीट और आंसर की आपको रिलीज कर दी जाए. अगेन आप हमारे अगर लाइव सेशन में कनेक्ट किए होगे या आपका 5 to 6 डेज जो पहले हमने लास्ट लाइव सेशन किया था उसमें हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि काउंसलिंग से पहले आपको नो डाउट पीआईएल देखने को मिलेगा एंड हियर इट इज. अगर मैं आपसे बात करूं काउंसलिंग के लिए, या अभी तक हमने पीजी 2024 के जितने भी प्रिडिक्शंस किए हैं आप चेक कर सकते हो, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. रिजल्ट की जब हमने बात की, जब हमने आपकी काउंसलिंग डेट्स की बात की या स्कोर कार्ड की बात की, तो दोज थिंग्स आर ऑलरेडी गेटिंग प्रूव्ड. जितनी भी चीजें हमने बताई हैं, जितने भी हमने प्रिडिक्शंस किए हैं, 99% दे आर करेक्टिंग. अगेन यहाँ पे मैं बता दूं आपको रैंक वाइज, जो आपका कैटेगरी वाइज जो आपके रैंक स्कोर कार्ड है वो आपका 10th of September को अवेलेबल रहेगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो. अगेन एनबीए की लिंक से
ऑलरेडी आपके पास आपका स्कोर कार्ड अवेलेबल है, बट उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने EWS, OBC, SC, ST या किसी भी डिफरेंट कैटेगरी में प्रोसीड किया था, उनकी स्कोर कार्ड जो कैटेगरी स्कोर कार्ड है वो आपका 10th सितंबर को अवेलेबल होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बात करूं आपके काउंसलिंग सेशन की, तो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन दिस वीक, आपका ये जो वीक है, इस वीक के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि आपका काउंसलिंग नोटिफिकेशन और काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश किया जा सकता है। सो बी प्रिपेयर एंड बी रेडी फॉर दैट, बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि इस वीक के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि आपके काउंसलिंग शेड्यूल एटलीस्ट पब्लिश की जा सकती हैं, क्योंकि अभी ज्यादा चीजें बची नहीं है कि ऑलरेडी काउंसलिंग बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। सो मैक्सिमम चांसेस जो निकल के आ रही हैं कि इस वीक तक आपकी काउंसलिंग नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जैसा कि हमने ऑलरेडी बोला था कि सितंबर 3rd वीक से आपकी काउंसलिंग बिगिन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिगिन हो जाएगा। ये भी हमने 12 अगस्त को ही आपको बोल के रखा है। अगर आप वीडियोस चेक करोगे तो आपको वहां से भी आइडिया लग जाएगा। मैक्सिमम चांसेस आप लेके चलो कि इस वीक के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। सीट मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो कॉलेजेस को फाइनल लेटर जा चुका है। आपकी जो भी सीट वेरिफिकेशन है, जो भी सीट इंक्रीमेंट है, जिस पे अप्रूवल आया है, आप वो सबमिट करिए। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपकी इस वीक के एंड तक आपको मतलब अराउंड आपका व्हाट यू कैन से अराउंड सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे सीट मैट्रिक्स भी फाइनलाइज हो जाएगी। सो वी कैन प्रोसीड विद द काउंसलिंग। अभी काउंसलिंग में ज्यादा समय नहीं बचा है, इस वीक के एंड तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर कोर्ट की तरफ से कोई चीजें बैन नहीं की जाती हैं, कोर्ट की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर नहीं आता है या काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो आप मान के चलो नेक्स्ट वीक तक आपकी काउंसलिंग या एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन जरूर बिगिन हो जाएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज देख रहे हो, स्पेशली मैनेजमेंट या NRI सीटों के लिए देख रहे हो, NRI डॉक्यूमेंट्स नो डाउट मल्टीपल कैंडिडेट्स ने बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लास्ट ईयर भी डॉक्यूमेंट्स लोगों ने बनाए थे। सिर्फ डॉक्यूमेंट बना लेने से या सिर्फ अलॉटमेंट करा लेने से चीजें नहीं होती हैं। अलॉटमेंट के बाद भी ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट तो मिले थे, बट कॉलेज लेवल पे ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑफ द रीजंस। जब आप ऑफिसेस विजिट करते हो, ऑफिसेस एड्रेस और बाकी डिटेल्स आपको ऑलरेडी हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। जब भी मीटिंग करनी आओगे देन वी कैन डिस्कस। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर कमेंट्स कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।